4 फुट की नंद 10 फुट की जबान। भाभी, आपको इस घर में आए 1 महीने से ऊपर होने वाला है, पर अब तक आप इस घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुमिता? मैंने कौन सा काम नहीं किया है? भाभी, काम तो आप सारे करती हो, पर एक भी ढंग से नहीं करती। चलिए, आपको एक बार किचन दिखाती हूँ मैं। इतना बोलकर सुमिता दिव्या को रसोई में ले जाती है और उसे मसाले के गंदे डब्बे दिखाती है। ये देखो भाभी, मसाले के, नमक के, चीनी के डब्बे गंदे हो रहे हैं। आपने आज स्लैब भी सही से साफ नहीं की और डस्टबिन में अभी तक कूड़ा रखा हुआ है। और तो और आपने मेरे कमरे की भी सफाई नहीं की। घर में इतना सारा काम पड़ा रहता है, पर फिर भी आप आराम करती रहती हो। आपके घर वालों ने आपको कुछ सिखाया नहीं है क्या? ऐसे ही आपकी शादी कर दी। सुमिता की आवाज सुनकर वहां दिव्या की सास करुणा आती है और अपनी बेटी को डांटने लगती है। सुमिता, बहू की माँ ने उसे क्या सिखाया है और क्या नहीं उसे छोड़। मैंने तुझे क्या सिखाया तू ये बता। क्या तुझे मैंने ये सिखाया है कि अपनी भाभी से सुबह उठते ही लड़ाई कर? बेचारी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है घर के काम करने की वजह से, और तू उसे उसके काम में गलती दिखा रही है। माँ, तुम भी ना भाभी को सर पर चढ़ा रही हो। अगर इसी तरह से करती रही तो ये कुछ नहीं करेंगी। सुमिता अपनी माँ से नाराज होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद करुणा अपनी बहू को समझाती है। बहू, तू दुखी मत हो, वो ऐसी ही है। उसका कद छोटा है पर जुबान 10 फुट लंबी है। तू उसकी बातों को दिल पर मत लेना। कद छोटा रहने की वजह से वो थोड़ी नकचिड़ी हो गई है बस। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। वैसे माँ जी, आपने खाना खाया या नहीं? अगर नहीं खाया तो चलिए आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। बहू, अगर मुझे पता होता कि तुझे साथ में खाना खाने की आदत है तो मैं नहीं खाती, पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खा लिया था। मुझे दवाई खानी होती है ना। कोई बात नहीं माँ जी। इस तरह दिव्या अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है और खाना खाने के बाद सबसे पहले सुमिता के कमरे की सफाई करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, सुमिता बेटी, तेरी बुआ आ रही हैं कल। तू तो जानती है ना उनका नेचर, इसलिए उनके सामने मुंह बनाकर मत बैठना और घर के कामों में थोड़ी सी भाभी की मदद करवा देना। माँ, क्या तुमने भाई की शादी इसलिए करवाई है ताकि मेहमानों के आने पर भी इस घर की बेटी काम करे? आप जानती हो ना मेरा कद कितना छोटा है, मुझे घर के कामों को करने में कितनी दिक्कत होती है। भाभी तो अच्छी खासी लंबी हैं, उनसे ही कहो कि कल बुआ की सेवा करेंगी। तेरा कद तो 4 फुट है पर जुबान 10 फुट की है। तू कभी किसी की सुनती क्यों नहीं? अरे तू अपनी बुआ को खुश रखेगी तभी तो बुआ तेरी अच्छे घर में शादी करेंगी। अपने घर में जितनी भी शादी हुई है सबकी शादी बुआ नहीं करवाई है, भूल जाती है क्या? और जिस तरह तेरा कद है, मुझे नहीं लगता तेरे लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा। माँ जी, ऐसे क्यों बोलती हैं? माना कि सुमिता की हाइट सिर्फ 4 फुट है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होगी। अरे दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जिनकी हाइट कम है, इसलिए आप प्लीज हाइट को लेकर सुमिता को कुछ मत बोला करो। और रही कमी की बात, तो वो हर इंसान में होती है। भाभी, आप तो रहने ही दो। ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। अगर आप अपना काम सही से करो तो मुझे कोई काम करने के लिए बोले ही ना। भाभी लाने का इस घर में कोई फायदा नहीं हुआ। औरों की भाभी को देखो, उनकी नंद कुछ नहीं करती हैं, और यहाँ तो भाभी के आने के बाद भी सब मुझे ही सुनाते हैं। एक बार फिर सुमिता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और दिव्या की बुआ सास घर आ जाती हैं। अरे भाभी, कहाँ रह गई? बहू के आने के बाद भी घर के कामों में लगी हो क्या? बहू कुछ काम नहीं करती? बुआ जी, अगर मेरी भाभी इतनी ही अच्छी होती तो अभी मैं आपके साथ नहीं बल्कि माँ आपके साथ बैठी होती। चाय बना रही होंगी रसोई में माँ आपके लिए, और मेरी भाभी अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। मैंने सोचा था जितनी बड़ी तेरी जुबान है, समय के साथ तू भी उतनी बड़ी हो जाएगी, पर तेरी चलती जुबान को देखकर मुझे नहीं लगता कि तू कभी सुधरने वाली है। बुआ जी, मैं तो बस सही और सच बोलती हूँ। कड़वी तो अपने आप लोगों को लग जाती है, और अगर मेरी हाइट कम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आप लोगों से डर के रहूंगी। मैं गलत को गलत बोलना जानती हूँ। जितना गलत को गलत बोलना जानती उतना सही को सही बोलना भी जानती तो कितना अच्छा होता। अब जा रसोई में और जाकर मेरे लिए हलवा बना कर ला। आज मुझे तेरे हाथों का ही हलवा खाना है। बुआ जी, अगर मैं रसोई में जाकर हलवा बनाऊंगी तो फिर भाभी क्या करेंगी? हम भाभी को क्यों लाए हैं? अच्छा, भाभी क्या नौकरानी है? तुम क्या भाभी के रूप में फ्री की नौकरानी लेकर आए हो? अब जाती है या बताऊं? आप सबकी नजरों में तो बस मैं खटकती ही रहती हूँ। जा रही हूँ। बैठा के रखो इस घर की बहू को। देखना एक दिन आप लोगों को खुद सारे घर के काम ना करने पड़े तो कहना।
सुमिता अपनी बुआ से नाराज होकर रसोई में हलवा बनाने के लिए चली जाती है, पर उसकी हाइट इतनी कम होती है कि वह चूल्हे तक भी नहीं पहुंच पाती और इसीलिए वो एक पतीला लाकर उस पर खड़ी हो जाती है। पर अब भी उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से ना तो वह सूजी उतार पाती है और ना ही चीनी का डब्बा। पर तभी वहां किसी काम से दिव्या आती है। क्या हुआ सुमिता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ मदद करूं क्या? मदद ही चाहिए थी। अब जल्दी से मुझे सूजी, घी और चीनी का डब्बा उतार कर दो। मुझे अपनी बुआ जी के लिए हलवा बनाना है, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती, पर मुझे तो अपनी बुआ का ख्याल रखना पड़ेगा ना। अगर आपकी बुआ होती तो आप उनकी सेवा में लगी पड़ी होती। ऐसा नहीं है सुनीता, मैं बस बुआ जी का रूम साफ कर रही थी, इसलिए टाइम लग गया। और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो भी तो मेरी आखिर बुआ सास है, और मैं उनकी सेवा क्यों नहीं करूंगी? तुम हटो, मैं उनके लिए हलवा बना देती हूँ। बनाओ, मैं भी देखूं जरा कैसे बनाती हो तुम हलवा, क्योंकि आज से पहले मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ का हलवा नहीं खाया। सुमिता के कहने पर दिव्या बुआ सास के लिए हलवा बनाती है और सुमिता अपना नाम बोलकर अपनी बुआ को हलवा खिलाती है और सारी तारीफें बटोर लेती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ अब सुमिता के बिहेवियर से दिव्या भी परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन दिव्या की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से करुणा दिव्या से कहती है, क्या हुआ बहू, तुम्हारा तो मुंह सूजा हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं माँ जी, आज सुबह से दांत में दर्द है, इसलिए मुंह भी फूल गया है। दर्द की वजह से ना मैं कुछ खा पा रही हूँ, ना ही मुझसे कोई काम हो पा रहा है। माँ जी, जब मुझे दर्द से आराम मिल जाएगा तब मैं घर के काम आराम से कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा आराम करने दो। अरे नहीं बहू, तेरी तबीयत खराब है और मैं तुझसे काम करवाऊंगी? तूने सोच भी कैसे लिया? तू आराम कर, घर के काम की फिक्र मत कर, मैं अभी घर के काम कर सकती हूँ। पर माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और तू ऐसी हालत में काम करेगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। इतना बोलकर करुणा घर के काम करने लगती है और दिव्या दवाई खाकर आराम करने लगती है। पर तभी वहां सुमिता आती है और अपनी माँ को काम करता देख अपनी भाभी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ, भाभी कहाँ है? भाभी क्या यहाँ सिर्फ सोने के लिए आई हैं? उनके होते हुए आप क्यों काम कर रहे हो, जबकि आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। भाभी के पास जरा भी दिमाग नहीं है क्या, जो वो घर के सारे काम सिर्फ आपसे करवाती रहती है? कहाँ गई वो? उन्हें बुलाओ, आज मैं उन्हें बताती हूँ। सुमिता, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस दवाई खाकर मैं थोड़ी देर आराम करने लगी। हो रही घर के कामों की बात, तो वो माँ जी ने अपनी मर्जी से किया, मैंने उन्हें मना किया था। अच्छा, अगर माँ घर के काम अपनी मर्जी से कर रही थी तो क्या आप आकर उन्हें रोक नहीं सकती थी? आपके मायके वालों ने आपको कुछ नहीं सिखाया? ये संस्कार हैं आपके? तुम मुझ पर चिल्ला कैसे सकती हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है? कल को जब तुम किसी की भाभी बनोगे और तुम्हारी नंद जब तुमसे इस तरह से बात करेगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि मुझे तुम्हारी बातें कितनी बुरी लगती हैं। कद तो तुम्हारा छोटा रह गया, पर तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, और तुम एक बार भी ये नहीं सोचती कि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है। बस करो तुम दोनों। और सुमिता, अगर अब तुमने कभी भी अपनी भाभी से इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमिता अपनी सारी हदें पार कर देती है, जिस वजह से करुणा सुमिता की इन हरकतों से परेशान हो जाती है और अपनी नंद से उसकी शादी की बात करती है। सुलेखा, कुछ दिनों से तुम यहीं हो, देख रही हो ना सुमिता की हरकतें? वो कितनी बदतमीज होती जा रही है, अपनी भाभी की जरा भी कदर नहीं करती। मैं सोच रही हूँ इसकी शादी कर दूं। जब ये किसी के घर की बहू बनेगी और उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, तब इसे एहसास होगा कि इसे कितनी अच्छी भाभी मिली है। भाभी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अपनी सुमिता का कद तो छोटा है, पर जुबान गज भर की है, और इसे सीधा करने का यही एक सही रास्ता है। सुलेखा और करुणा सुमिता की इन हरकतों से परेशान होकर उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं और बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता मिलता है। और बिना कोई देरी करे करुणा सुमिता की शादी जल्द से जल्द सुमित नाम के लड़के से करवा देते हैं। अरे बहू, माना कि तुम्हारा कद छोटा है, पर तुम कुर्सी टेबल पर खड़े होकर आराम से घर के सारे काम कर सकती हो, तो मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जाऊं ना? कर लोगी ना घर की साफ सफाई? पर माँ जी, मैं पंखे जाले वगैरह साफ नहीं कर पाऊंगी। अरे बहू, अब तो तुम बहाने मार रही हो। मैंने सुना है कि तुम अपने मायके में खुद ही सारे काम करती थी। अब बहाने मत मारो और घर के काम कर लो, मैं जा रही हूँ। सुमिता की सास उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसके ऊपर सारे काम छोड़कर चली जाती है। शादी के बाद जब घर की जिम्मेदारी सुमिता पर पड़ती है, तब उसे समझ आता है कि वह अपनी भाभी को कितना परेशान करती थी। भाभी, मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना। देखो, शादी के बाद मुझे आज समझ आ रहा है कि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। माँ सही कहती थी। सुमिता,
मैंने तुम्हारी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया, तो फिर तुम क्यों पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रही हो? तुम एक अच्छी बहू होने का बस फर्ज निभाओ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरह दिव्या सुमिता को दिलासा देती है, जिसके बाद सुमिता भी अपने ससुराल में अपनी भाभी की तरह धैर्य से काम करती है और बहुत जल्द अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। कद का छोटा या बड़ा होना या रंग गोरा या काला होना, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब कुदरत के हाथों में है। लेकिन हमें किसी को कैसे ट्रीट करना है, ये हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अपने अंदर की कमियों खामियों को छुपाने या दबाने के लिए किसी और के साथ बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि ये कर्मा है, लौट कर जरूर आता है। तो आप सभी हमें कमेंट में बताएं कि इस छुटकी 4 फुट वाली ननद के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत।